द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेटो पावर भी कहा जाता है, ये 30 मेंबर की एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसे 1949 में वॉशिंगटन डीसी में साइन किया गया, बढ़ते सोवियत यूनियन के नटोरियस कामों की वजह से, जो मेनली एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। सारे 30 मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करती है, जो फर्दर मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट रनिंग कॉस्ट में काम आती है, जिससे ये अलायंस फंक्शन करती है। नाटो में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। नाटो मेंबर्स अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपस में शेयर करते हैं, जिससे ओवरऑल एक कंट्री को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता है। इन नाटो मेंबर्स को इसी कंट्रीब्यूशन मॉडल के चलते दुनिया के सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिससे वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो इन्हीं बेहद दमदार हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग II, जिसे लॉकहीड मार्टिन 35 कहते हैं। ये एक अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता है जो सिंगल सीटर, सिंगल इंजन और सभी मौसम में काम करने में सक्षम है। इस फाइटर जेट का सबसे बेहतरीन कंपोनेंट इसके नोज के नीचे वाला हिस्सा है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस टारगेटिंग सिस्टम है, जो रियल टाइम एयर टू एयर टू ग्राउंड सर्वेलेंस करने में सक्षम है। ये हाई एंड रिजोल्यूशनरी इमेजिंग, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, लेजर स्पॉट ट्रैकिंग, लेजर डिजिग्नेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यूज करता है। ये एक सैफायर के विंडो शेल के अंदर एनक्लोज किया गया है। EOTS के अंदर का कोर प्रोसेसर एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरफेस के साथ लिंक्ड है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रारेड कैमरा के साथ मिलकर रियल टाइम इमेजरी प्रोड्यूस करता है, जो कॉम्प्लेक्स और लो विजिबिलिटी के सिचुएशन में टारगेट को ट्रैक करने का काम करता है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉमर। इस स्टेल्थ बॉमर का फोटो आपने कभी ना कभी इंटरनेट पे तो जरूर देखा होगा। इस स्टेल्थ बॉमर को फेमस मूवी टॉप गन मैवरिक में भी फीचर किया गया था, पर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, ये दुनिया का सबसे एडवांस न्यूक्लियर बॉमर है, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के इलाके में घुसकर उनके रेडार में आए बिना बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकता है, जो इसे दुनिया का एकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट बना देता है जो बड़े एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन्स को स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में कैरी कर सकता है। इस एक स्टेल्थ बॉमर की प्राइस अराउंड $730 मिलियन है, जो सॉफ्टवेयर्स और एडिशनल स्पेयर पार्ट्स को मिलाकर $930 मिलियन हो जाती है। ये अपने फुल फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन में 11,000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। इसे ईरान, अफगानिस्तान और लीबिया में इस्तेमाल किया गया था कोल्ड वॉर्स के टाइम पे। बोइंग H-64 अपाचे, ये एक ट्विन टर्बो शाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें दुनिया के टॉप क्लास फीचर्स जैसे द इंटीग्रेटेड हेलमेट एंड डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम आता है, जिसे HADSS भी कहा जाता है, यानी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले आता है, जिसे पायलट हेलीकॉप्टर के 30 mm की ऑटोमेटिक M230 चेन गन के साथ स्लेव करके यानी लिंक करके, जिससे पायलट जिस भी दिशा में देख रहा है उस दिशा में इसे आसानी से टारगेट किया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर हाइड्रा 70 जनरल पर्पस रॉकेट 288 हेलफायर मिसाइल्स से लैस है, जिसका हर एक मिसाइल टैंकर उड़ाने में सक्षम है। ये सबसे पहले US की मिलिट्री द्वारा 1989 में पनामा के कॉम्बैट में यूज किया गया था। हमारे लिस्ट पर नेक्स्ट आने वाला जो कैंडिडेट है वो एक फाइटर जेट न होके एक सर्वेलेंस ड्रोन है। पुराने RQ-5 हंटर को रिप्लेस करने वाला MQ-1 ग्रे ईगल एक UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसकी टॉप क्रूजिंग स्पीड 309 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 400 किलोमीटर है। इसे AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर के द्वारा इन एयर कंट्रोल किया जाता है, जिसे कॉकपिट में बैठकर सोल्जर्स 110 किलोमीटर की रेंज से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मिलिट्री अपाचे हेलीकॉप्टर की रीच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV भी कहा जाता है, जो एक डीजल पिस्टन इंजन में जेट फ्यूल जलाता है और एक फुल टैंक में ये 25 घंटे तक उड़ सकता है। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।